हेलो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड द्वारा जो 2022 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड किए गए हैं, आज हम उन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1। इसमें है ऑब्जेक्टिव। तो पहला है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो कौन सी संख्या होती है? पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है प्राकृतिक संख्या और चौथा है पूर्णांक संख्या। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसका है सा नंबर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है तीसरा, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आ नंबर है a⁻p अपॉन a⁻q इजिकल टू a⁻p प्लस q। बा नंबर है a⁻p इंटू q इजिकल टू a⁻p प्लस q। सा नंबर है a⁻p अपॉन a⁻q इजिकल टू p माइनस q। तो ये वाला सा नंबर सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो b⁻m इंटू b⁻n इजिकल टू b⁻m प्लस n। तो यही वाला कथन सत्य है, असत्य देखना है। ये सत्य है, ये सत्य है। b है b⁻m इंटू m इजिकल टू b⁻m इंटू n, ये वाला भी सही है। अगला है b⁻m अपन b⁻m⁻n इजिकल टू b⁻n माइनस m, ये भी सही है। ये सही नहीं है, m माइनस n आना चाहिए था, b⁻m माइनस n आना चाहिए। तो ये असत्य है, मतलब इसका सा नंबर आएगा, सा नंबर असत्य है। इसके बाद है 5वां, निम्न में ऐसी कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? 1 या 2 के बीच नहीं है। तो ए वाली संख्या 1 और 2 के बीच में आ नंबर 5/4 1 और 2 के बीच में है। क्यों 5 में 4 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.2 कुछ 25 आएगा, जो कि 1 और 2 के बीच में है। इसी प्रकार 11/8 भी 1 और 2 के बीच में है। और 17/8, 17 में हम 8 से भाग लगाएंगे, 17 में हम 8 से भाग लगाएंगे तो 2 बार तो चला जाएगा, मतलब 2 के बाद है। तो ए वाली संख्या 17/8 1 और 2 के बीच में नहीं है। इसके बाद है ये आंसर्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 के सही विकल्प के आंसर्स हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को साथ रखने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, याद आएगा वास्तविक। इसके बाद है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है, इधर आ जाएगा पूर्णांक। इसके बाद है यदि r परिमेय संख्या है और संख्या अपरिमेय है, तब r प्लस s और r माइनस s एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। और चौथा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती।
अशांत अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अनावसानी होता है। शांत या फिर अनावसानी आवर्ती होता है। इसके बाद है, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 या 1 के बीच एक परिमेय संख्या हो जाएगा 1/2। इसका मान होता है 0.5 0.5 1/2। तो तीसरा है, क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यही एक परिमेय संख्या है। 3.14268 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 3.14268 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है, 6/5 को 2/5 से गुणा करके मान लिखिए। तो इसका हो जाएगा 6 और 2 का गुणा होगा और 5 का 5 में गुणा होगा, तो आ जाएगा 12। 6 दूनी 12 और 5 5 5 25, 12 करनी 25 और करनी 25 से 5 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुणा 5 बराबर 60। इसके बाद पांचवा है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग क्या होगा। तो इसमें हम 2√2 को √2 से जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा और 5√3 को -3√3 से जोड़ेंगे तो प्लस 2√3 हो जाएगा। इधर प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए इधर प्लस आएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, रूट में से रूट नहीं घटेगा। इसके बाद है, सत्य लिखिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अनवसानी आवर्ती होता है, यह सत्य है। दूसरा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती ही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं और पूर्णांक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो पूर्णांक में ऋण 2 भी आता है, लेकिन ऋण 2 पूर्ण संख्याओं में नहीं आता, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो यह एक पूर्ण परिमेय संख्या होती है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक, तो यह असत्य हो जाएगा, सत्य। और अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है और लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद है एक क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5,
1/√7 माइनस √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे। 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस √6। तो इसमें जो हर है इसका हम परिमेयकरण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके जो चिन्ह पलट कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एक गुणा करनी 7 धन करनी 6। तो हो जाएगा करनी 7 धन करनी 6। और यहाँ पर सरसमीकरण लगेगी। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी। तो इसका होता है a² माइनस b²। तो इसमें हम a² √7 का स्क्वायर माइनस b √6 का स्क्वायर कर देंगे। तो आगे हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो √7 प्लस √6 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 1/3⁵ का होल 4⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो कुछ इस प्रकार का दिया है, तो ये शायद गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/3⁵ का होल ⁴ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये इसको ऊपर नीचे घात को अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो 1 के ऊपर 4 की घात और बटे में 3 के ऊपर 5 की घात और 4 की घात। तो यहाँ पे एक रूल लग जाएगा, a⁵p का होल ⁵ क्या होता है, a⁵p इंटू q। तो यहाँ पे रूल लग जाएगा। तो हो जाएगा और एक ऊपर 4, एक ही रहेगा, नीचे आ जाएगा। 3 के ऊपर 4 का 5 में गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। 3 के ऊपर 20 का घात 1/3 के ऊपर 20 का घात। और जब यह घात सहित ये ऊपर जाएगा तो घात में ऋण लग जाएगा। तो हो जाएगा 3 के ऊपर माइनस 20 का घात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। 5 धन करनी 7 गुणा 3 धन 2 करनी 2 को सरल कीजिए। तो हम इसमें गुणा कर देंगे। 5 का गुणा होगा 3 में और चिन्ह का गुणा होगा चिन्ह में। उसके बाद 5 का गुणा हो चिन्ह सहित 5 का गुणा होगा पहले इसमें चिन्ह सहित और फिर 7 का गुणा होगा। तो पहले 5 का करते हैं। तो 5 दिया 15 और इधर धन है तो धन। उसके बाद 5 का होगा 2 करनी 2 में तो 5 दूनी 10 और करनी 2 का करनी 2। इसके बाद धन का धन 7 और 7 का गुणा होगा 3 में, करनी 7 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा 3 करनी 7 और धन का धन उसके बाद होगा करनी 7 का गुणा होगा 2 करनी 2 में तो हो जाएगा 2 ज्यों का त्यों और करनी के अंदर गुणा होगा 7 गुणा 2 तो हो जाएगा 14। इसके बाद यह है सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। 5 बटे करनी 3 माइनस
5/3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेय करने के लिए जो हर में दिया है, हर में जो दिया है उसको, जो हर में दिया है उसको ऊपर नीचे चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 का इसमें गुणा होगा करनी 3 धन करनी 5 में गुणा होगा तो 5 इंटू करनी 3 धन करनी 5 हो जाएगा। उसके बाद नीचे नीचे हम सरल समीकरण लगा सकते हैं a माइनस बी और a धन b। ये हम यहाँ पर सरल समीकरण लगा सकते हैं a माइनस बी और इंटू a प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा देंगे तो ए हो जाएगा अपना 3 का स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा करनी 5, तो करनी 5 का स्क्वायर करनी यहाँ पे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 ऋण 5 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और जो ऊपर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 5√3 प्लस √5/2। तो इसको हम बाहर लिख देंगे तो हो जाएगा ये माइनस है -5/2 इंटू 3√3 प्लस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 अंडर रूट 3 माइनस √5 इंटू √5 प्लस √3 को सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इस 5 को इस 3 को आगे लिख देंगे तो इससे हमारी सरल समीकरण बन जाएगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इधर प्लस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी सरल समीकरण बन जाएगी। तो सरल समीकरण मान रख देंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 - 5 तो ये हो जाएगा -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इधर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सरल समीकरण लगा सकते हैं। √5 को हम a मान लेंगे और √2 को हम b मान लेंगे। तो यहाँ पर सरल समीकरण लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी सरल समीकरण होती है तो इसमें मान रख देंगे। a हो जाएगा √5 का 5 और b हो जाएगा √2। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर √5 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा √2 स्क्वायर और 2ab हो जाएगा 2√5 इंटू √2। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 5+2 और यहाँ पे रूट के अंदर गुणा होगा तो √10 हो जाएगा और 2 बाहर रहेगा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 7 और प्लस का प्लस और 2√10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो इसको हमें 64 को इस प्रकार 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर के ऊपर 1/2 की घात। तो हमने एक नियम पढ़ा है एक ऊपर p की घात पूरे के ऊपर q की घात बराबर होता है a के ऊपर p गुणा q की घात। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर और
बटे 8 के ऊपर 2/2 की घात, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा 8 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है 32 के ऊपर 1/5 की घात, तो इसमें 32 को हम 2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं, और इसके ऊपर है 1/5 की घात। इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 5/5, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 5/5, और एक कट जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 125 के ऊपर 1/3 की घात, तो 125 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसके ऊपर है 1/3 की घात। इनका गुणा होगा तो हो जाएगा 3/3, ये हो जा 3/3, ये हो जाएगा 1, तो 5 के ऊपर 1 की घात 5 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इन सब में यही वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, सरल कीजिए। पहला है 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात, तो यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा, इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे सूत्र लगेगा a/n इंटू a/m इजिकल टू a/m प्लस n, तो यहाँ पे a हमारा 2 है, और n है 2/3, और m है 1/5, तो इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। 2 के ऊपर 2/3 धन 1/5 की घात, तो इसको हम जोड़ेंगे 2/3 धन 1/5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 3 एकम 3, और 5 तिया 15, 10 धन 3/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/15, और पूरा हो जाएगा 2 के ऊपर 13/15 की घात। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7 की घात, तो आगे हो जाएगा। इसको हम अलग अलग 1 के बटे में 1 की घात 7 अलग लिख सकते हैं, और बटे में 3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7 की घात अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के ऊपर 7 की घात 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे एक रूल लग जाएगा a/m और होल/m, ये होता है a/n इंटू m, a/m n इंटू m, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तिरी 21 हो जाएगा, तो 1/3 के ऊपर 21 की घात हो जाएगा, और जब 3 के ऊपर 21 ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस का निशान लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 के ऊपर -21 की घात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। यहाँ पे घातें समान है, तो हमने एक नियम पढ़ा होगा, ए के ऊपर p की घात इंटू बी के ऊपर p की घात बराबर होता है a गुणा b/p। तो हम 7 गुणा 8 लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा a, 8 हो जाएगा b, तो a गुणा b हो जाएगा 7 गुणा 8, और p हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 7 या 8 56, और 1/2 की घात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 धन 1 बराबर 6, 6 से दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6 से 1 और 2 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब गुणा और भाग करेंगे, तो हो जाएगा 6/6 और 12 ये हो जाएगा 12/6। अब हम 6 से 12 के बीच 5 परिमेय संख्याएं देख लेते हैं, तो हो जाएगा
तो हो जाएगा 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी तो इसलिए हमने 5 धन 6 किया, 5 धन 1 किया तो 6 आया। यदि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम 6 धन 1 बराबर 7 ज्ञात करते और 7 से ऊपर गुणा करते और 7 से भाग देते दोनों तरफ। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। दिखाइए कि 0.3333 या 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दिखाइए। तो हमें दिखाना है कि 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0.3333 अप टू डेट तक x को x के बराबर मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। चूंकि देखो एक अंक की इधर देखो एक सिर्फ तीन ही बार बार रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं। ठीक है। यदि 2 अंक मान लो 34 रिपीट हो रहे होते तो हम 100 से गुणा करते। इसी प्रकार 3 अंक रिपीट हो रहे होते तो हम 1000 से गुणा करते। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 10x और यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा तो 3.3333 और डैश 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 चलता जाएगा। तो हम 3.3333 को तोड़ सकते हैं ना। इसको हम तोड़ सकते हैं 3 धन 0.3333 इसमें हम तोड़ सकते हैं ना। तो हम 3 को इसको हम तोड़ कर लिख देंगे 3 धन 0.3333। चूंकि हम समीकरण 1 में देख के आए हैं x बराबर है 0.3333 डैश डैश तक। तो हम इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं ना। देखो यही है ना। तो यहाँ पे हम x लिख देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 3 धन x हो जाएगा। तो x को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 10x ऋण x हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 3 और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x बराबर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3/9 या फिर 3 से काट देंगे तो 1/9। ये हमारा 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम 0. तो हम x बराबर तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 0.333 डैश को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इधर से पूरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात करते हैं। तो हम 1 में 7 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.14857 और ये रिपीट होगा 0.14857 बार बार रिपीट होगा। और इसी प्रकार 2/7 में 2/7 2 में हम 7 से भाग देंगे 2 में 7 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा 0.285714। ये बार बार रिपीट होगा, इसमें भाग कभी खत्म नहीं होगा, ये रिपीट होगा बार बार। तो हम इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की कोई संख्या लिख सकते हैं। 0.
0.1487 और 0.285714 के बीच की कोई एक संख्या लिख सकते हैं जिसके अंक बार बार रिपीट हों। तो हम यहाँ पे 0.15 0.15 0.150 0.150 और 1500 1500 ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो बार बार रिपीट हो, तो यही हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 में इतने ही क्वेश्चन बैंक में इतने ही क्वेश्चन हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आगे इसी तरह वीडियो आएंगे।